हुकूमत ने एक तो कोई जो इकोनॉमिकली एफिशिएंसी के लिए कुछ अखराजात को कम करना चाहिए था, वो नहीं किया उसको, बल्कि अखराजात को बढ़ा दिया गया। फिर हुकूमत ने बेशुमार टैक्सेस लगाए, हर चीज़ पे टैक्सेस लगाए। सैलाबी सूरत हाल है तो गुज़िश्ता 40 या 45 रोज़ की बात है, उससे पहले भी ये हुकूमत 3 माह गुजार चुकी थी। उन 3 माह में भी कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव हमें नज़र नहीं आ रहा था। उस वक्त भी डॉलर की कीमत मुसलसल ऊपर जा रही थी और रुपया उस वक्त भी नीचे आ रहा था। तो नीयत, इंटेंशन आपको नज़र आ रही है इस हुकूमत की, संजीदगी है इसमें? देखिए, मेरे ख्याल में कि इस हुकूमत का जो बजट था वो बहुत नाकिस बजट था। उसमें हुकूमत ने एक तो कोई जो इकोनॉमिकली एफिशिएंसी के लिए कुछ अखराजात को कम करना चाहिए था, वो नहीं किया उसको, बल्कि अखराजात को बढ़ा दिया गया। फिर हुकूमत ने बेशुमार टैक्सेस लगाए, हर चीज़ पे टैक्सेस लगाए, जिसकी वजह से अवाम के ऊपर भी बहुत बोझ पड़ा और पाकिस्तान की बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है, और उससे भी बिजनेस एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। सो बजट से लेके उसके बाद की जितनी भी जो मसलन ड्यूटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई, जिसकी वजह से स्मगलिंग होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो आपका रुपए की कीमत जो बैंकिंग चैनल से बाहर से आती हैं चीज़ें, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेजते हैं उनको एक रेट मिलता है, हवाला का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और वो डिफरेंस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो स्मगलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बन गई हैं और कंसीलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज कर रही हैं। तो सो ओवरऑल गवर्नमेंट ने बड़े बगैर सोचे समझे ये हुकूमत बनी थी, ये तो हमें नज़र आ गया था, क्योंकि जब से ये रजीम चेंज हुई है उस वक्त से पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम जो है वो 4-5 गुना ज़्यादा हो गया। आमतौर पे पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम 3-4% होता था अमेरिका की लेकिन जो सलमान साहब, इंटरेस्ट ये रेट। ये तमाम जमातें तो बहुत अरसे से मिलकर ये कोशिश कर रही थी कि ये रिजीम चेंज हो और ये हुकूमत में आ जाएं, तो इनकी फिर कोई तैयारी नहीं थी, कोई डायरेक्शन इस वक्त इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस हुकूमत की है नहीं। मिफ्ता साहब आते हैं, कभी वो इम्पोर्टेड आइटम्स पर पाबंदी लगा देते हैं, कभी कुछ आइटम्स पर ऐसे पाबंदी हटा देते हैं, और अब तो कपास, गंदम और आलू, प्याज, टमाटर तक हमें अब इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस हुकूमत की तैयारी इस तरह से नहीं थी, क्योंकि ये सारे तैयार होते हैं ताकत पावर लेने के लिए, लेकिन इकॉनमी उनकी जो है नज़र में नहीं होती, इकॉनमी में के बारे में नहीं सोचा होता, और इसी में रहते हैं एक किस्म की कि जब वो आएंगे तो सब कुछ वो ठीक कर लेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, इकॉनमी में बहुत डीप रूटेड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसकी नंबर 1 रिक्वायरमेंट है कि आपकी क्रेडिबिलिटी हो। वो रिफॉर्म्स जो IMF के साथ भी हमने एग्री किए हुए हैं, दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हुकूमत जो है वो उसको नज़र आ रहा है कि वो पूरी तरीके से वो रिफॉर्म्स नहीं कर पाएंगे। और अब ये जो आपने बात की कि हमारे रॉ मटेरियल्स में जो कॉटन की डिस्ट्रक्शन है उसकी वजह से भी इंपोर्ट्स हमारा बिल ऊपर जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब पाकिस्तान के अगले चंद माह में ये सब कुछ होगा, और उसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ हम ठीक कर सकते हैं, और वो है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं। और अगर एक अनाउंसमेंट आ जाए इलेक्शंस की और एक साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ना शुरू कर दें, तो दुनिया को पता लग जाएगा कि अब एक नुमाइंदा हुकूमत आएगी जो मैंडेट लेके आएगी, और उसके मुताबिक फिर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, तो उसका बड़ा एक सूदिंग इफेक्ट होगा हमारे जो इस वक्त हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में रेपुटेशन पे। सो आई थिंक हमें देखना चाहिए, हमारे पास अब 2-3 माह रह गए हैं इस काम को करने के लिए। अगर हमने इसमें डिले की तो फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक हमारा जो एक बॉन्ड मैच्योर हो रहा है दिसंबर में, और उसको उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हम तो वो डिफ़ॉल्ट सलमान नहीं साहब, करेंगे।
बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।